गुड इवनिंग फ्रेंड। तो आज मैं फिर से एक नया वीडियो बनाने जा रही हूँ जो ज्योग्राफी पार्ट 2 होगा हमारा, क्योंकि ज्योग्राफी का मैंने एक पहला वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है जो आपका मतलब जो सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो क्वेश्चन आ जाते हैं उसके बारे में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं। तो उसमें उसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में हम जानेंगे किस तरीके से हमारा अर्थ जो है वो जो हमारा लिथोस्फीयर का रीजन है अर्थ पे वो किस तरीके से बना है और किस तरीके से हमारा अर्थ जो है वो अर्थ पे वाटर और पानी का जो रेशियो है वो कैसे डेवलप हुआ, किस तरीके से हमारा कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अर्थ जो था वो सबसे पहले एक आग का गोला था, मतलब पूरा पूरा एक आग का गोला था। जिसमें क्या हुआ ना, सबसे पहले अर्थ का जो गोला था फिर धीरे धीरे क्या हुआ तो वो उसमें सिंक होने लगा, और सिंक होते होते ना आग का गोला था, फिर वो धीरे धीरे सिंक किया और सिंक करते करते ना वो क्या हुआ तो एक एक मतलब अर्थ जो था वो पूरा दो पार्ट में डिवाइड हो गया। आग का गोला जो था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो दो पार्ट जो डिवाइड हुआ उसमें क्या क्या हुआ तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कि अर्थ जो हमारा है ना वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक हम जिसका नाम देते हैं पेंजिया और दूसरे का हम नाम देते हैं पेंथेलेशिया, है ना। तो ये जो बीच वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना कवर किया हुआ वो पेंजिया है, और जो बाकी जो पोर्शन हमें दिख रहा है ना यहाँ पे वो जो अंदर ब्लैक वाले रीजन के अंदर नहीं है, वो सारे जो रीजन है ना वो पेंथेलेशिया है। ठीक है, और ये एक साइड से हमें दिख रहा है और बाकी साइड भी गोल है, तो वो पूरा रीजन पेंथेलेशिया का हो जाता है ना। तो दो पार्ट में हमारा डिवाइड हो गया। तो ऐसे करके तो ये कॉन्टिनेंट के बारे में जो, और ये दो फॉर्म में डिवाइड हुआ। फिर ये पूरा जो एक लैंड मास है उसको कैसे कैसे मतलब ये पेंजिया जो है ना उसको हम लैंड मास बोलते हैं, आगे हम बताएंगे। तो ये पेंजिया जो है ना कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में चेंज हुआ ना उस सब के बारे में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हम पढ़ते हैं, जिसको किसने कॉइन किया है तो इनका नाम है अल्फ्रेड वेगेनर। अल्फ्रेड वेगनर जो है ना वो 1912 में ये बताए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। ठीक है, कि कैसे कैसे हमारा कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ और हमारा जो अभी 7 कॉन्टिनेंट हम अभी जानते हैं उनके बारे में कैसे कैसे वो अलग हुआ, किस तरीके से जो दो बड़े बड़े लैंड मास थे, पहले एक लैंड मास थे, फिर धीरे धीरे दो हुए और दो होकर के फिर धीरे धीरे करके वो एक दूसरे से टकराते गए, नया लैंड फॉर्म क्रिएट होता गया। इस तरीके से सब जानेंगे। ठीक है, तो 280 मिलियन ईयर एगो पहले की बात है। 280 मिलियन ईयर एगो जो पर्मियन एज कहा जाता था, मतलब 280 मिलियन ईयर्स पहले जो हमारा जो एज था, जो जो टाइम था उसको हम क्या अभी क्या बोलते हैं, उसको पर्मियन एज बोलते हैं। उस टाइम में क्या था ना कि जो ये अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, तो मतलब अर्थ पे पेंजी और पेंथेलिशिया का फॉर्मेशन हुआ था। तो उसमें इंटायर जो वाटर मास था, इंटायर जो जैसे ये अर्थ है इसका जो इतना वाला मान के चले रीजन हम ऐसे ही कर रहे हैं, इसके अलावा जो इधर का रीजन है ना वो इंटायर वाटर मास वाला जो रीजन था ना वो पेंथेलेसिया कहलाया। ठीक है, और इंटायर लैंड मास वाला जो पोर्शन था, जो जितना भी लैंड था उसको जो सुपर कॉन्टिनेंट था, अभी तो अलग अलग कॉन्टिनेंट हो गए ना, लेकिन पहले जो एक सुपर कॉन्टिनेंट पूरा एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था उसको हम क्या बोलते थे, उसको पेंजिया बोलते थे। तो हम याद रखेंगे कि पेंजिया और पेंथेलेसिया क्या होता है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया। उसके बाद दूसरा 10 मिलियन ईयर एगो, मतलब हमारे से नज़दीक आता गया। दूसरा 10 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ तो वो ट्रेसिक एज था। ट्रेसिक एज में क्या हुआ ना तो हमारा जो अर्थ था, मतलब हमारा जो अर्थ का जो ये था ना, मतलब अर्थ वाला जो रीजन था जिसमें कॉन्टिनेंट एक सुपर कॉन्टिनेंट जो पेंजिया था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। मतलब क्या होता है ना कि हमारा ये क्या बोलते हैं, अब प्लेट के बारे में तो मैं बता ही नहीं हूँ शायद। तो हमारा जो मतलब अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर में जो कॉन्टिनेंट्स बने हैं ना वो प्लेट पे, मतलब प्लेट पे हैं, मतलब अलग अलग कॉन्टिनेंट अलग अलग प्लेट पे डिपेंडेंट करते हैं। जैसे एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकरा गया, फिर वहाँ पे कुछ लैंड मास क्रिएट हुआ, फिर वहाँ पे ऐसे ऐसे करके ना कुछ कुछ, जैसे अभी जैसे हमारा इंडियन प्लेट है जो पहले अफ्रीकन से साथ में था, बाद में अब धीरे धीरे घिसक घिसक घिसकते हुए हमारा ये हिमालयन, और ये हमारा ये जो एशिया क्या बोलते हैं इसको, ये यूरोप और ये रसिया वाला इलाका वाला जो प्लेट था, एशियन प्लेट, उससे उसमें अब एकदम सट गया है, मतलब एकदम इंडियन प्लेट जो है इस वाले ऊपर वाले प्लेट में एकदम चिपकते जा रहा है, चिपक ही गया एक तरीके से। तो धीरे धीरे करके ना प्लेट जो है वो एक दूसरे में टकराती है, एक दूसरे से अलग होती है, ये सारा कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या हुआ ना यहाँ पे, तो ये जो पूरा सुपर कॉन्टिनेंट था ना वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और दो पार्ट में डिवाइड हो गया और बीच से क्या हो गई तो एक मतलब ये
टेथस सी बोलते हैं। टेथस सी का फॉर्मेशन हो गया बीच में, और ये टेथस सी का फॉर्मेशन हो गया, और ये जो मतलब सुपर कॉन्टिनेंट था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, है ना। तो 2 पार्ट जो डिवाइड हो गया तो उसको क्या नाम दिया गया, तो इन्होंने जो इनका नाम दिया ना, तो इसका फर्स्ट पार्ट वो जो नदर्न वाला ऐसे करते हैं ना, तो ये जो नदर्न वाला रीजन है, ये सदर्न होता है, नदर्न वाला जो रीजन है ना उसको नॉर्थ लॉरेशिया करके बोला गया, नदर्न लॉरेशिया नाम दिया गया, और जो सदर्न वाला पोर्शन है उसको गोंडवाना लैंड बोला गया, गोंडवाना लैंड बोला गया। तो हम लोग जो थे ना वो गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं, मतलब पार्ट थे स्टार्टिंग से ही गोंडवाना लैंड बोला जाता था, और बीच में टेथस सी है, टेथस सी वाला रीजन, और धीरे धीरे हम ना सटते सटते अब टेथस सी को टकरा करके फिर हिमालयन का फॉर्मेशन हो गया, आगे बताएंगे ये चीज़। तो ये हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि नॉर्दर्न में लॉरेशिया और नीचे गोंडवाना लैंड आ गया, ठीक है। ये हुआ, उसके बाद इसमें फर्दर डिवीज़न हुआ, इतना ही तक नहीं रुका, फिर धीरे धीरे करके फिर एज बढ़ता गया, फिर जो अलग अलग प्लेट हैं वो आपस में टकराती गई, दूर होते गई, उससे बहुत सारे नए नए कॉन्टिनेंट, नए नए लैंड मास क्रिएट हुए, और अलग अलग बड़े बड़े कॉन्टिनेंट में उन्होंने वो चेंज हो गया, ठीक है। तो फर्दर जो डिवीज़न हुआ ना, तो उससे हमारा अभी जो हम देखते हैं ना मतलब 7 कॉन्टिनेंट का हमारा फॉर्मेशन हो गया, 7 कॉन्टिनेंट जो है वो नए फॉर्मेट मतलब इसका फॉर्मेशन हो गया। 2 था पहले, अब वो छोटे छोटे हो करके ना 7 हो गए, 7 हो गए। तो उसको हम एरिया वाइज देखते हैं कि कौन सा मतलब कितना बड़ा है। तो हमारा जो, जैसे हम ये मान के चलिए ये वर्ल्ड ऐसे लेते हैं ना, मान के चलिए एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमारा ये अर्थ है, ठीक है। तो सबसे ऐसे देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, फिर सबसे छोटा कौन सा, उसके अकॉर्डिंग हम ये किए हुए हैं। तो ये एशिया, अफ्रीका, एशिया के बाद अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सारे रीजन हैं। तो जैसे हम, ये हमारा अर्थ है तो हम इसको ऐसे करके देखते हैं। तो मैं अभी बेसिक सी बता रही हूँ, मतलब उतना वो नहीं देख रही हूँ कि कौन सा इक्वेटर पे जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। मैं ऐसे बता रही हूँ कि जैसे ये ऐसे वाला एरिया, और इधर से ये ऐसे करके कर देते हैं, तो ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अफ्रीका वाला पोर्शन आ जाता है, तो ये अफ्रीका का पोर्शन हो जाता है। इधर यूरोप वाला पोर्शन आ जाता है, इधर इंडिया वाला पोर्शन आ जाता है, इधर कहीं ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन आ जाता है, इधर अंटार्कटिका वाला पोर्शन आ जाता है ना। ये वाला जो रीजन है ये सारा यूरोप वाला रीजन आ जाता है। तो इस तरीके से सारा कॉन्टिनेंट हमारा 7 कॉन्टिनेंट जो है वो डिराइव हो गया, मतलब अलग अलग फॉर्मेट हो गया, ठीक है, फॉर्मेशन हो गया सारा का। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हम जाने, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा ना कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या हुआ ना, तो हमारा जो नया नया मतलब ये जो दिया गया ना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो दिया गया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी जैसे हम बताते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या होता है। तो जैसे हम जानते हैं कि जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट आपको मैं बताई ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ऐसे 3 रीजन होता है अर्थ का, है ना। ये पोर्शन ऐसे होता है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। इसको ऐसे कर देंगे तो पूरा गोल हो जाएगा, कोर सबसे बीच वाला इनर रीजन हो जाएगा। तो क्रस्ट जो होता है ना वो 2 टाइप का होता है, एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक होता है ओशियनिक क्रस्ट। और वो जो क्रस्ट होता है ना, ये मेंटल वाला जो पोर्शन है ना, इसमें प्लेट, ये अपर मेंटल वाला रीजन जो है स्टेनोस्फीयर बोलते हैं, इसमें जो है ना वो प्लेटें वो करती रहती हैं, मतलब फ्लोट करती रहती हैं, स्टेनोस्फीयर में फ्लोट करती रहती हैं। तो ये जो मतलब, और इससे क्या होता है ना, तो ये प्लेट का फ्लोट करने से ही ये ऊपर वाला क्रस्ट का रीजन, मतलब क्रस्ट और लिथोस्फीयर वाला जो रीजन है वो सारा बनता है ना। तो ये जो हमारा क्रस्ट है ना वो 2 टाइप में होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, एक ओशियनिक क्रस्ट होता है। वैसे ही प्लेट भी जो बनती है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट बनती है और ओशियनिक प्लेट बनती है ना। तो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है ना वो जैसे कि मान के चलिए ये ऐसे है, यहाँ पे सी है, ठीक है, ये सी है, और ये लैंड फॉर्म है, ये लैंड फॉर्म है। तो ऐसा है ना कि माउंटेनियस रीजन है, तो ये यहाँ पे जो क्रस्ट होगा उसे हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलेंगे। लेकिन ये जो सी है इसके नीचे भी तो क्रस्ट होगा ना, उसके ऊपर से तो सी है ना। तो ये वाला जो हो गया वो ओशियनिक प्लेट हो गया, ओशियनिक प्लेट, और ये हो गया कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो जो कॉन्टिनेंटल और ये दोनों जो है वो मतलब स्टेनोस्फीयर में फ्लोट करती है। तो जो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है ना, कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है ना वो 2 सेंटीमीटर पर ईयर मूव करती है ना, मूव करती है। लेकिन ओशियनिक क्रस्ट जो है ना वो 5 सेंटीमीटर पर ईयर मूव करती है, मतलब खिसक जाती है, अलग मतलब अपनी डायरेक्शन को मूव करती है, आगे बढ़ती है या पीछे बढ़ती है, जो भी करती है, जिस भी डायरेक्शन में करती है वो कन्वेक्शन करंट के कारण होता है, मैं आगे बताऊँगी। तो ये सारी जो चीज़ होती है ना वो ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ होती है, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के रेंज में होती है। फिर प्लेट का एवरेज थिकनेस क्या होता है, तो प्लेट का जो एवरेज थिकनेस होता है ना, मैं शायद ये बात कर चुकी हूँ आप लोग के साथ, तो वो 100 किलोमीटर होता है, या फिर मैं क्लास जिसमें लेती हूँ शायद उसमें मैं इसके बारे में जिक्र की हूँ, मुझे याद आ रहा है ऐसा।
तो प्लेट का जो एवरेज थिकनेस होता है ना वो 100 किलोमीटर का होता है ना। और ये फ्लोट करती है कहाँ पे, एस्थेनोस्फीयर पे, जो मैं अभी बताई, ये मेंटल का जो अपर वाला जो पोर्शन होता है उसको एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। और यहीं पे जो है वो अपर मेंटल है ना, यहाँ एस्थेनोस्फीयर, इसमें फ्लोट करती है। ये लिक्विड वाला रीजन होता है, इसमें मैग्मा वो होता है और उसमें वो फ्लोट करती रहती हैं कन्वेक्शन करंट के कारण। अब ये है कि कन्वेक्शन करंट क्या होती है। तो कन्वेक्शन करंट जो होती है ना, ये इस कन्वेक्शन करंट का भी एक अलग से थ्योरी दिया गया है। तो कन्वेक्शन करंट जो होती है ना, वो देख क्या लिखा हो, ओरिजिनेटेड इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है, ये तो मेंटल जो है वो इंटीरियर पार्ट ही है ना, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। एंड जिससे क्या होता है, प्लेट मूव्स इन वेरियस डायरेक्शन। जिससे क्या होता है, ये जो करंट है ना, ये करंट जो है इसमें एस्थेनोस्फीयर में कन्वेक्शन करंट जो है वो जनरेट होती है। जिससे क्या होती है, ये प्रेशर जनरेट करती है प्लेट को मूव करने में, चाहे एक दूसरे से दूर या एक दूसरे के नज़दीक करने में। मतलब ये कन्वेक्शन करंट जो है वो उसका काम ही यही है कि ये क्या करे, मतलब प्लेट को मूव करने के लिए ये मतलब मदद करता है, हेल्प करता है। इतना प्रेशर जनरेट करता है ना कि प्लेट, आप समझ ही सकते हैं कि पूरा अर्थ है वो कितना हैवी होता है। मतलब अर्थ का जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वो कितना हैवी होगा वो, और वो जो हैवी वाला जो पोर्शन है ना वो किसी प्लेट पर डिपेंडेंट है और प्लेट मूव करती है। मतलब हमें तो पता ही नहीं चलता, हमें तो अर्थ क्विक आता तो पता चलता अच्छा प्लेट कुछ मूव की होगी, जिससे कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ है, इस तरीके से। तो ये सारा चीज़ इस तरीके से मतलब काम करती है, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि अब प्लेट कितनी होती है ना, तो प्लेट कितनी होती है। तो ऐसे तो मतलब 20 प्लेट के बारे में हमें अभी तक मतलब हमें जानकारी, जिस तरीके से मुझे जानकारी है, मैं बोलती हूँ कि 20 प्लेट जो हैं। लेकिन इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि सब मेजर प्लेट है, बहुत सारी मेजर प्लेट है, बहुत सारी माइनर प्लेट है। तो जो मेजर प्लेट है ना वो 7 मेजर प्लेट है, जिसपे 7 कॉन्टिनेंट जैसे हम वो जो बोलते हैं। बड़ी प्लेट होगी उसी ने उसको कॉन्टिनेंट नाम दिया गया ना, छोटा होगा तो उसको कॉन्टिनेंट नहीं हो सकता है, उसको माइनर प्लेट में वो उसको डाला गया है। लेकिन साथ जो है वो मेजर प्लेट है जो हमें पढ़नी है। जैसे कि देखिए सबसे पहले यूरेसिक मतलब यूरेशिया वाला रीजन जो है वो प्लेट एक अलग है। अंटार्कटिका वाला प्लेट है जो नीचे मतलब अर्थ है, यूरेशिया इधर वाला रीजन हो गया, अंटार्कटिका इधर वाला रीजन हो गया, नॉर्थ अमेरिका इधर वाला रीजन हो गया, साउथ अमेरिका इधर वाला रीजन हो गया, पैसिफिक जो है वो इधर जो है ना, ये जैसे ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और इधर वाला जो रशिया और इंडिया वाला जो रीजन है, उसके बाद वाला जो ऐसे गोल है, तो इधर का जो रीजन हम मानेंगे और इधर का जो रीजन मानेंगे वो पैसिफिक में आ जाता है। पैसिफिक प्लेट होगा वो। पैसिफिक प्लेट में जानते हैं ना सबसे ज़्यादा यहाँ पे अर्थक्वेक आता है, रिंग ऑफ फायर भी इधर ही है ना, क्योंकि पैसिफिक प्लेट जो है ना वो काफ़ी, उसका जो इंटीरियर पोर्शन है ना वो कमज़ोर है, जिसके कारण वहाँ पे ना काफ़ी वोल्केनो इरेप्शन या फिर मतलब रिंग ऑफ फायर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे होता है। जहाँ पे भी प्लेट जो है ना वो जैसे प्लेट जो होती है ना वहाँ का मतलब जिस प्लेट पे ना मतलब जो इसका जो ये रीज़न है वो मजबूत नहीं है, वो स्ट्रांग नहीं है उतना, तो वहाँ पे हमेशा ये जो मैग्मा है ना वो इतना प्रेशर जनरेट करेगी, वो बाहर आ जाएगी, और बाहर जैसे इरप्ट करेगी ना तो वहाँ पे वोल्केनो होगा, वोल्केनो का पोर्शन होगा, अर्थक्वेक आएगी, प्लेट हमेशा टकराएंगी। तो जिसके कारण पैसिफिक वाला जो रीजन है ना वो काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो डेंजरस होता है। पैसिफिक प्लेट हो गया, फिर इंडियन प्लेट जो हमारा प्लेट है जो थोड़ा थोड़ा करके घिसा करा, यहाँ पे इंडियन प्लेट कुछ है ना, और अफ्रीकन प्लेट जो अफ्रीका यहाँ पर अमेरिका और उसका साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के बाद वाला जो रीजन है वो आता है। तो आप एटलस जो होता है ना, एटलस स्टूडेंट एटलस या कुछ भी एटलस देख सकते हैं, एक स्टूडेंट एटलस होता है, एक स्कूल एटलस होता है, उसमें जाके आप देख सकते हैं प्लेट सब के बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारी होती है ना। उसके बाद हम देखते हैं और माइनर कुछ प्लेट होती हैं। तो जैसे माइनर प्लेट के बारे में बात करेंगे तो कुछ कैरेबियन पेनिनसुला जानते हैं ना, ऐसे अरेबियन प्लेट कुछ कुछ ऐसे ये सब प्लेट हैं जो माइनर प्लेट हैं, जिसको कॉन्टिनेंट में हम नहीं डाल सकते हैं ना। उसके बाद आता है प्लेट मार्जिन। प्लेट मार्जिन के बारे में बात करेंगे तो प्लेट मार्जिन क्या होता है। तो प्लेट मार्जिन जो है वो दो प्लेट के बीच में जो दो प्लेट के रिस्पेक्ट में जो हम रिलेशन उसका वो करते हैं, तो उसके लिए प्लेट मार्जिन का डिनोट किया जाता है। दो टाइप का प्लेट मार्जिन जनरली होता है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। एक डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन बोलते हैं, एक कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन बोलते हैं। अब बोलेंगे डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन में क्या होता है। तो जैसे ये प्लेट है, मान के चलिए एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, दोनों लिथोस्फीयर में एस्थेनोस्फीयर में फ्लोट कर रही है। एस्थेनोस्फीयर वाला रीजन है यहाँ पे फ्लोट कर रही है, अपर मेंटल में फ्लोट कर रही है। लेकिन क्या होगा ना, जैसे ये दोनों फ्लोट कर रही है और ये दोनों क्या करेगी ना, जैसे ये है और ये है, ये दोनों आपस में ऐसे मान के चलिए थी, थोड़ा सा डिफरेंस था या फिर नहीं भी था, ये दोनों अलग हो गई, मतलब धीरे धीरे अलग हो रही है। तो अलग होगी तो ये बीच वाला जो रीजन जैसे ऐसे है, ये दो प्लेट सटा हुआ है, ये प्लेट अलग हो गई, ये प्लेट इधर अलग हो गई, ये प्लेट इधर अलग हो गई, तो बीच में एक खाली गैप हो गया। और इस गैप से क्या होगा, हमको तो जानते हैं कि यहाँ पे
मोल्टेन वो लावा वगैरह होता है ना, मोल्टेन रॉक वगैरह होता है। तो ये क्या होता है ना, ये जैसे ही इसमें से जैसे ही दोनों के बीच में स्पेस आया तो यहाँ से क्या होगा, लावा जनरेट होगा और ये पूरा इसमें से बाहर निकलेगा और ये सॉलिडिफाई होकर के यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन, जैसे सॉलिडिफाई होगा तो फिर यहाँ पे माउंटेनियस या फिर कुछ भी लैंड फॉर्म जनरेट कर देगा, है ना, वहाँ का। तो ये क्या किया, गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दो प्लेट जो है वो आपस में जो एक साथ थी तो वो अलग हो जाती है। अलग होने का जो वहाँ पे जो कुछ कंस्ट्रक्शन ही होगा ना इस यहाँ पे, तो इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव मार्जिन बोलते हैं। मतलब ऐसा मार्जिन जिससे क्या हो, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो, मतलब कुछ वहाँ पे क्षति नहीं हो, कुछ वहाँ पे डैमेज नहीं हो, वहाँ पे आपका कुछ लैंड फॉर्म का या फिर कुछ किसी भी तरह के क्रस्ट का फॉर्मेशन हो जाए। जैसे वो मोल्टेन मैग्मा निकलता है तो वो सब तो फॉर्मेशन बाद में जाकर के वो माउंटेनस रेंज वगैरह ही बनाता है ना, इस तरीके, जैसा मुझे समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन इसको बोलते हैं ना। और उसके बाद एक कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन है। तो कन्वर्जेंट जैसे डाइवर्जेंट है तो ये कंस्ट्रक्टिव मार्जिन कंस्ट्रक्टिव मार्जिन करता है, लेकिन जो कन्वर्जेंट है ना वो डिस्ट्रक्टिव मार्जिन करता है। अब मान के चलो क्या होता है कि दो प्लेट कन्वर्जेंट मार्जिन में हम देखते हैं क्या होता है डिस्ट्रक्टिव मार्जिन में। ये डिस्ट्रक्टिव मार्जिन क्या करता है ना कि एक इधर से प्लेट आ रही है और एक इधर से प्लेट आ रही है, दोनों आकर के एक दूसरे में टकराई। जैसे ही टकराई तो क्या होगा, जैसे मान के चलिए, मैं कैसे बताऊँ, मेरे एक हाथ में कैमरा है, मतलब जैसे एक इधर से ऐसे प्लेट है और एक ऐसे इधर से, मतलब एक इधर से प्लेट है और एक इधर से प्लेट है, और दोनों ऐसे की तो ये ऐसे हो जाता है, दोनों नीचे की तरफ चला जाता है। नीचे की तरफ जैसे है ना, ये दोनों टकराने के बाद नीचे की तरफ चली जाती है, तो कोलाइड कर जाती है एक दूसरे में। और जैसे ही कोलाइड करेगी ना तो मतलब कोलाइड करना, सिंक करना ऐसे हम बोल सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा ना, तो एक ट्रेंच जैसे कुछ जनरेट हो जाएगा, मतलब गड्ढा जैसे हो जाएगा, बड़ा बड़ा गड्ढा हो जाता है वहाँ पे। और वहाँ पे फोल्ड माउंटेन जैसे फोल्ड जैसे प्रोड्यूस होने लगता है। और जैसे हमारे इंडिया वाला जो इंडियन प्लेट था ना, और यहाँ पे क्या हुआ ना, ये जा कर के यूरोपियन प्लेट से टकरा गया। हमारा जो इंडियन वाला प्लेट था वो जा कर के टकरा गया उधर ऊपर वाले से, यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। और टकरा करके यहाँ पे क्या हुआ ना, एक मतलब यहाँ पे सी था, फिर टकरा करके क्या हुआ, हिमालय का फॉर्मेशन हो गया वहाँ पे। और ये जो यहाँ पे काफ़ी बड़ा गड्ढा हो गया था, काफ़ी जो बड़ा गड्ढा हो गया था ना, वो धीरे धीरे बहुत साल में बढ़ते ना यहाँ पे प्लेन इलाका बन गया, क्योंकि इसमें इतना डिपॉजिट हुआ है ना यहाँ पे, मतलब मिट्टी का या फिर जो भी मतलब हिमालयन रिवर से आ करके भर करके मैदानी इलाका बन गया, जो कि अभी मैदानी था नहीं, ये था एकदम पूरा गड्ढा, लेकिन बाद में भर के ये प्लेन इलाका हो गया। तो यही इसमें कन्वर्जेंट मार्जिन में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन होता है, यानी कि ये इसमें कुछ क्षति होता है, ये क्या कहता है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब क्या बोलता है, डिस्ट्रक्शन होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना, सिंक इनटू स्टेनोस्फीयर, ये स्टेनोस्फीयर में सिंक कर जाती है, फोल्ड प्रोड्यूस करती है। जैसे मेराइन ट्रेंच करके एक एग्जांपल है, जो ये एक मतलब क्या बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव मार्जिन का उदाहरण है, जो पैसिफिक में है ना। ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जैसे अब ये कैसे एग्जांपल एक दिया हुआ है, कॉन्टिनेंट है, ये ओशियनिक क्रस्ट है, यहाँ से क्या बोलते हैं, ये ओशियनिक प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराने के बाद क्या हुआ, एक यहाँ पे ये एक ट्रेंच बन गया। ट्रेंच मतलब सिंक करने लगा, सिंक करता है ना, सिंक करने लगा और यहाँ से ट्रेंच बन गया। और ये मोल्टन रॉक जो है इधर से जो खाली वाला ये इलाका हुआ वहाँ से निकलने लगा, और ये निकल कर यहाँ पे वोल्केनो एरप्शन हो जाता है। और ये जो ओशियनिक क्रस्ट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, यंगर क्रस्ट भी बोलते हैं ना। ओशियनिक क्रस्ट को हम बोलते हैं यंगर क्रस्ट। उसके बाद है, अब ये सारा हो गया। उसके बाद जैसे हम 7 कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़े ना, उसका एक थ्योरी ये भी दी गई है कि जैसे फ्यूचर में क्या होगा ना, फ्यूचर पॉसिबिलिटी ये है ना कि जैसे ऑल कॉन्टिनेंट मर्ज्ड एंड मेक सुपर कॉन्टिनेंट, सारे कॉन्टिनेंट जो है ना वो फिर से मर्ज कर जाएंगे सब। जैसे ऐसे थे ना, जैसे मान के चलो, ऐसे हम नॉर्मल बता रहे हैं, कोई ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मैं ऐसे बस बताने के लिए बता रही हूँ कि जो पूरा अर्थ है उसका जो फिर से एक सुपर कॉन्टिनेंट बन जाएंगे, और सुपर कॉन्टिनेंट बन करके और ये एक मतलब सारे मर्ज हो जाएंगे कॉन्टिनेंट और सुपर कॉन्टिनेंट बन जाएंगे, जिसका क्या नाम दिया जाएगा, पेंजिया प्रॉक्सिमा, पेंजिया अल्टीमा। पेंजिया प्रॉक्सिमा नाम दिया जाएगा, पेंजिया अल्टीमा भी बोल सकते हैं, और ये सुपर कॉन्टिनेंट हो जाएगा। ऐसा थ्योरी है, अभी इसका कितना सही कितना गलत है अभी मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके से ना ये सारा मैं जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में ये सब जो क्वेश्चन था वो मैं कर दी हूँ, और होप सो आपको भी कुछ इससे नॉलेज हो जाए, या फिर कुछ जो आपको आ रहा हो तो आप कमेंट में बताइए कि आपने ये नहीं कहा, ये भी आप कह सकती थी, ये भी क्वेश्चन आता है, तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। बाकी मुझे इतना आता था तो मैंने बता दिया, आपको कुछ और आता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।